आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो, सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बुध के बारे में, क्योंकि बुध 31 मार्च को दोपहर 3 बजे राशि परिवर्तन करके, यानी अपनी नीच राशि मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में पधारने वाले हैं। बुध का मेष राशि में यह परिवर्तन, यह गोचर अगली 7 जून तक रहेगा, यानी 31 मार्च से लेकर 7 जून तक लगभग 3 महीनों के लिए बुध का यह गोचर रहेगा। और बुध इस दौरान आपको क्या प्रभाव देंगे, बुध का मेष राशि में क्या फल रहेगा सभी 12 राशियों के लिए। इसके अलावा बुध का यहां पर मेष राशि में 22 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक 4 ग्रहों के साथ युति योग बनेगा। सूर्य, बृहस्पति, बुध और राहु, इन 4 ग्रहों का युति योग आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा और वो कौन सी 4 राशियां हैं जिनके लिए ये चतुर्ग्रही योग राज योग लेकर के आया है। वो कौन सी 4 राशियां हैं जिन पर भाग्य की देवी मेहरबान रहेगी, वो कौन सी 4 राशियां हैं जिन पर धन की अपार वर्षा होगी। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है और हम बुध के हर उस पहलू पर बात करेंगे जिससे बुध के फल को समझने में हमें और ज्यादा आसानी होगी। तो यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। इसके अलावा दोस्तों, पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप ऑफिस टाइमिंग में संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, बुध जो हैं मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं 31 मार्च को दोपहर 3 बजे, और बुध अपनी नीच राशि छोड़ करके मेष राशि में आने वाले हैं। बुध पृथ्वी तत्व के स्वामी हैं और मेष राशि अग्नि तत्व की स्वामी है। अग्नि और पृथ्वी का आपस में कोई भी तालमेल नहीं है, यानी कहने को बुध मेष राशि में अवश्य आ रहे हैं, लेकिन बुध जो कि वाणी के कारक हैं, ग्रहों में जिन्हें राजकुमार की संज्ञा दी गई है, बुध जुबान के कारक है, व्यापार के कारक है, बुध बुद्धि के कारक ग्रह माने गए हैं। और मेष राशि अग्नि तत्व, और मेष राशि के स्वामी है मंगल, जो कि बल के कारक माने गए हैं, शौर्य के प्रतीक माने गए हैं। तो बल और बुद्धि का आपस में वैसे तो कोई तालमेल होता नहीं है, लेकिन अगर इनका तालमेल हो जाए तो बल और बुद्धि के बल पर आप दुनिया जीत सकते हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना, बल और बुद्धि के दम पर आप दुनिया जीत सकते हैं। तो बल और बुद्धि का मेल बहुत ही कम होता है, लेकिन हो जाए तो फिर सोने पे सुहागा। तो बुध का ये राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, चतुर्ग्रही योग का क्या फल रहेगा, और इस दौरान बुध जो है किन किन नक्षत्रों से संचार करेंगे। यानी बुध 31 मार्च को मेष राशि में प्रवेश के साथ ही अश्वनी यानी केतु के नक्षत्र में होंगे, जो कि बुध के मित्र भी हैं। इसके अलावा 8 अप्रैल को बुध जो है भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे। 21 अप्रैल को बुध वक्री होंगे, रेट्रो, और वक्री ग्रह का भी क्या प्रभाव रहेगा इस पर भी चर्चा करेंगे। वापस 8 मई को फिर अश्वनी नक्षत्र में वक्री अवस्था में प्रवेश करेंगे। फिर 15 मई को बुध मार्गी होंगे। इस दौरान 21 मई को वापस भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 5 जून को अंततः बुध कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और ठीक 2 दिन बाद 7 जून को बुध जो है कृतिका नक्षत्र छोड़कर माफ कीजिए, कृतिका नक्षत्र में ही रहेंगे, लेकिन वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे 7 जून को। बुध 31 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन ठीक एक दिन पहले यानी 30 मार्च को बुध उदित होंगे, और उदित ग्रह पूरी दीप्त अवस्था में अपना शुभ फल प्रदान करता है। तो बुध का
कई प्रकार से और कई मायनों में ये गोचर बहुत ही ज्यादा प्रभावकारी रहने वाला है आपके जीवन पर, आपके आसपास, आपके व्यापार, आपके कारोबार, आपके आचार विचार व्यवहार, इन सब पर बुध का प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, बुध वाणी और व्यवहार एवं बुद्धि के कारक ग्रह माने गए हैं। तो बुध के इस गोचर से निश्चित तौर पर आप पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मार्केट पर इसका क्या असर रहेगा। बुध का मेष राशि में गोचर, और इसके अलावा न सिर्फ मेष राशि में बल्कि बुध का नक्षत्र अनुसार गोचर क्या फल प्रदान करेगा। तो मेष राशि में जब भी बुध प्रवेश करते हैं, सोना, चांदी, धातु, मूंगा, जवाहरात, गेहूं, जौ, चना आदि पदार्थों में तेजी ले आते हैं। रस आदि पदार्थों में जैसे गुड़, खांड, तेल, तिल, सरसों, घी, रुई, कपास आदि इन पदार्थों में मंदी और पशुओं में रोग की वृद्धि करते हैं। लेकिन ये स्थूल फल है, यानी ये मोटा मोटी फल है। नक्षत्र अनुसार इसका और भी सूक्ष्म फल जाना जा सकता है। तो जैसा बुध 31 मार्च को अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो क्योंकि यहां पे बुध अपने मित्र के यानी केतु के नक्षत्र में होंगे, तो गेहूं, चना, जौ, ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ आदि में तेजी होगी। लेकिन गुड़, खांड, शक्कर, घी, तेल, तिल, सरसों और चांदी में मंदी का योग बनेगा। तो यहां पे नक्षत्र अनुसार बुध थोड़ा सा उसको और सूक्ष्म कर देंगे। फिर 8 अप्रैल को बुध जो है भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो बुध जो है अनाज आदि में तेजी लाते हैं और जनता में या पशुओं में रोग की वृद्धि भी करते हैं। फिर वापस से बुध जो है 21 अप्रैल को वक्री होंगे, फिर मार्गी होंगे। और बुध के वक्री और मार्गी होने पर क्या फल होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो बुध 5 जून को नोट करिए, 5 जून को बुध जो है कृतिका नक्षत्र, सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और बुध कृतिका नक्षत्र में जैसे ही पधारेंगे तो रुई में और तेजी आएगी, चांदी में मंदी आएगी और जनता में भी रोग यानी ज्वर आदि की समस्या पैदा होगी। इसके अलावा बुध का जो वक्री और मार्गी, अभी बुध जो है उदित भी होने वाले हैं। बुध का जो उदित होने का फल है, तो बुध क्योंकि मीन राशि में ही उदित हो जाएंगे, यानी मेष राशि में प्रवेश करने से पहले मीन राशि में बुध उदित होंगे। तो बुध मीन राशि में जब भी उदित होते हैं तो ऐसे में एक तो वर्षा जरूर आती है, और इसके अलावा वर्षा के अलावा बुध का जो मीन राशि में उदित होना है, गौ और पशुओं में पीड़ा के योग बनते हैं। कृषि को क्षति और धान्य आदि के भाव जो हैं ये भी तेज हो जाते हैं। तो ये बुध का उदित होने का फल है। और बुध वक्री भी होंगे इस दौरान। बुध के वक्री होने का फल भी जान लीजिए। बुध 21 अप्रैल को वक्री होंगे। तो 21 अप्रैल को बुध जो है मेष राशि में वक्री होंगे। तो मेष राशि में जब भी बुध वक्री होंगे, नारियल, सुपारी और किराने की जो वस्तुएं हैं उनमें तेजी आती है। और इसी दौरान बुध 21 अप्रैल को जब वक्री होंगे तो 15 मई को मार्गी होंगे। और जिस दिन 15 मई को बुध मार्गी होंगे उसी दिन अलसी, तिलहन आदि पदार्थों में मंदी का योग बनेगा। तो बुध का जो ये गोचर है मार्केट में काफी उठापटक लाने वाला है। काफी ज्यादा मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, क्योंकि बुध जैसा कि मैंने बताया उदित भी होंगे। बुध फिर 31 मार्च को मेष राशि में आएंगे। फिर बुध इस दौरान नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। 21 अप्रैल को फिर वक्री होंगे, 15 मई को फिर मार्गी होंगे। तो बुध का ये जो गोचर है ये काफी विषमताओं से भरा रहेगा। काफी ज्यादा उठापटक, काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे सभी 12 लगन राशियों पर। तो आज का ये गोचर जो है लगन राशि पर आधारित है, यानी जो भी जन्म समय आपका लगन था उसके आधार पर है। यदि आपको अपनी लगन राशि मालूम नहीं है तो आप अपनी चंद्र राशि से भी ये गोचर देख सकते हैं। लेकिन
ज्यादा इसका प्रभाव लगन राशि से ही देखने में आएगा। और जिनको भी इस समय वर्तमान में बुध की ही महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, उनके लिए बुध का ये गोचर ज्यादा प्रभावी ढंग से देखने में आएगा। तो सबसे पहले हम मेष लगन की ही बात करेंगे। मेष लगन उन 4 भाग्यशाली राशियों में सबसे पहली राशि आती है मेष लगन की, जिनके लिए बुध का यह गोचर अत्यंत ही शुभकारी रहने वाला है। क्योंकि उसकी मुख्य वजह क्या है? एक तो यह जो गोचर है आपके लगन में ही बनने वाला है, और बुध आपके तृतीय यानी पराक्रम भाव के स्वामी हैं। इसके अलावा बुध का जो चतुर्ग्रही योग बनेगा, जिसमें सूर्य मौजूद होंगे, सूर्य आपके पंचमेश हैं, भाग्येश गुरु होंगे। तो सूर्य, पंचमेश, भाग्येश गुरु और पराक्रमेश बुध का आपके लगन में ये गोचर बनेगा। और लगन जो है दोस्तों, ये हमारे स्वयं को दर्शाता है, हमारी पोजीशन को दर्शाता है, हमारे रुतबे को, हमारे यश, हमारी कीर्ति, हमारी एग्जिस्टेंस को दर्शाता है। तो लगन में ये जो गोचर बनेगा, ये जो आपके चतुर्ग्रही योग बनेगा और जो बुध का ये गोचर है, ये ऑब्वियसली आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पर अनुकूल प्रभाव डालेगा। यानी आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं बुध यहां पर। इसके अलावा बुध तृतीय और छठे भाव के स्वामी हैं, तो भाई बंधुओं का सुख सहयोग बना रहेगा। नौकरी में आपको जो है प्रमोशन के योग बनते हैं। 31 मार्च को बुध चले जाएंगे केतु के नक्षत्र में। केतु आपके सप्तम भाव में है, तो सप्तम भाव में आपके बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया है। बिजनेस में आपको नए नए ऑर्डर्स, नए नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, कोई नया वेंचर आपको मिल सकता है, कोई नई जॉब ऑफर मिल सकती है। लेकिन सप्तम भाव शत्रुओं का भी है, शत्रु परेशान करेंगे, और सप्तम भाव दाम्पत्य का भी है, तो पार्टनर की हेल्थ पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव। लेकिन 8 अप्रैल को जैसे ही बुध अपने मित्र शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो उत्तम धन लाभ के योग बनते हैं। उत्तम धन लाभ होगा हर प्रकार से, और आपके कार्यों में आपको सफलता और सिद्धि भी दिलवाएंगे। यानी हर प्रकार से बुध जैसे ही शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, धन के साथ साथ व्यापार की वृद्धि होगी। फिर 21 अप्रैल से 15 मई तक बुध वक्र अवस्था में रहेंगे, तो इस दौरान थोड़ा सा कार्यों में डिले पैदा करते हैं। वक्री कोई भी ग्रह जब वक्री होगा तो वो केवल चीजों को डिले कर सकता है, डिनाई नहीं कर सकता। तो जो भी ये फल है उसमें थोड़ा धीमापन ले आएंगे। लेकिन 5 जून को बुध आ जाएंगे कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में। संतान की तरक्की व प्रगति में सहायक होंगे, संतान की वृद्धि में सहायक होंगे। लेकिन नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए दिक्कत और परेशानी बढ़ सकती है। इस दौरान बुध के ऊपर शनि की लाभ स्थान से दृष्टि रहेगी। अब देखिए यहां पे बुध के ऊपर शनि की दृष्टि है, क्योंकि शनि और बुध परस्पर मित्र हैं। तो ऐसे में शनि जो है बुध को लाभ पहुंचाने का कार्य करेंगे। यानी आपको कई प्रकार से धन लाभ के अवसर, और यह धन लाभ कोई छोटा मोटा नहीं होगा, किसी बड़े लेवल पर, बड़ी मात्रा पर आपको यह धन लाभ मिल सकता है। इसके अलावा बुध की सप्तम भाव पर यानी मित्र राशि पर भी दृष्टि रहेगी, तो दांपत्य सुख में वृद्धि करती है। लेकिन हां, आपको यहां पे क्योंकि केतु विराजमान है सप्तम भाव में, तो केतु जो है पार्टनर की हेल्थ के लिए शुभ नहीं है। तो बुध का यह गोचर जो है मेष लगन वालों के लिए कुछ इस प्रकार से फल देगा। और अब उपाय क्या करना है? तो बुध के किसी भी प्रकार के अशुभ फल को कम करने के लिए सबसे उत्तम उपाय कन्या पूजन, यानी 9 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का पूजन करें, उनका आशीर्वाद लें, उन्हें मीठा भोजन कराएं, उन्हें वस्त्र आदि भेंट करें और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। तो इससे बुध के कई प्रकार के दोष जो है दूर होंगे। और सबसे बड़ी बात, जो यहां पर बुध और राहु का जड़ योग बनेगा, उससे भी आपको निजात मिलेगी, क्योंकि बुध और राहु आपस में जब मिलते हैं तो जड़ योग का निर्माण करते हैं। लेकिन अन्य शुभ ग्रहों के योग के चलते इसका उतना प्रभाव नहीं रहेगा। इसी तरह वृषभ लगन की बात करें। अब वृषभ लगन के लिए जो ये योग बनने वाला है, ये आपके 12वें भाव में बनेगा। वृषभ लगन से 12वें भाव में बनेगा। बुध धन और पंचम भाव के स्वामी हैं 12वें भाव में। और 12वां भाव दोस्तों खर्चों का है, निवेश का है, व्यय भाव कहा गया है।
आपके व्यय को दर्शाता है, आपके निवेश को दर्शाता है, आपके किसी बड़े खर्चे की ओर इशारा करता है, किसी बड़े निवेश की ओर इशारा करता है। तो 12वें भाव में यह जो योग बनेगा, जो गोचर आएगा बुध का 12वें भाव में, निसंदेह आपको किसी बड़े निवेश की ओर, किसी बड़े खर्चे की ओर इशारा करता है। धन और पंचम भाव के स्वामी है बुध, जाहिर सी बात है धन का व्यय होगा, खर्च अधिक होंगे, खर्चों की अधिकता से परेशानी भी बनी रहेगी, स्वास्थ्य हानि, धन हानि भी करते हैं, स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा 31 मार्च को ही बुध अश्विनी यानी केतु के नक्षत्र में होंगे। केतु आपके छठे भाव में है। अब छठे भाव में केतु ऋण, रोग और शत्रु, यहां पे केतु का बहुत ही ध्यान से अध्ययन करना पड़ेगा। जहां तक ऋण की बात है, ऋण की सुविधा दिलवाएंगे। जहां तक शत्रु की बात है, तो शत्रु भी आपके सामने दबे रहेंगे और नौकरी में भी अनुकूलता दिलाएंगे। लेकिन यहां पर आपको रोग का सामना भी करना पड़ सकता है। आपके लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना अति आवश्यक होगा और कहीं ना कहीं आपके दांपत्य जीवन पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। इसके बाद 8 अप्रैल को बुध चले जाएंगे भरणी शुक्र के नक्षत्र में। तो यहां भी आपको सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहां पे शुक्र आपके लगन और छठे भाव के स्वामी हैं और बुध जो है आपके 12वें भाव में है। तो लगन, छठा और 12वां भाव ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं सेहत और स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर आ सकता है। इसी तरह 21 अप्रैल से 15 मई तक बुध वक्री होंगे और वक्री अवस्था में बुध जो है चीजों को और ज्यादा पेचीदा कर देंगे और ज्यादा उलझा देंगे। खर्चों की अधिकता, स्वास्थ्य की परेशानी, ये सब दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। इसके बाद 5 जून को बुध चले जाएंगे कृतिका सूर्य के नक्षत्र में और सूर्य आपके चौथे भाव के स्वामी हैं। तो पढ़ाई में विद्यार्थियों का प्रदर्शन बढ़िया रहेगा। इसके अलावा जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है या इन क्षेत्रों से आपको लाभ मिल सकता है। अब यहां पे जो चतुर्ग्रही योग बनेगा, तो सूर्य आपके चतुर्थेश हैं, बुध आपके धनेश पंचमेश हैं, गुरु भी अष्टमेश और लाभेश हैं। तो यहां पे चतुर्ग्रही योग आपका जो है 12वें स्थान में बनने वाला है। तो इसका कुछ खास ज्यादा लाभ नहीं। हां, जो लोग, जो भी जातक विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो उनके लिए विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं, उनके लिए फॉरेन सेटलमेंट हो सकती है। और यहां पर बुध के किसी भी प्रकार के अशुभ फल को कम करने के लिए सबसे उत्तम उपाय है आप रोजाना कुत्तों को बिस्किट आदि, दूध आदि डालते रहे, तो इससे बुध जनित दोष जो है बहुत जल्द दूर होंगे। इसके बाद दोस्तों मिथुन लगन की बात कर लें, तो मिथुन लगन के लिए आपके लाभ स्थान में यह योग बनने वाला है। यानी मिथुन लगन से लाभ स्थान में इन चारों ग्रहों का युति योग भी बनेगा और बुध भी गोचरवश आपके लाभ स्थान में आने वाले हैं। बुध आपके लगन और चौथे भाव के स्वामी हैं, लाभ स्थान में आने वाले हैं। यानी जमीन जायदाद से आपको फायदा मिलेगा, प्रॉपर्टी आदि कार्यों से आपको फायदा मिलेगा। नई भूमि, नए भवन, नए वाहन सुख की प्राप्ति करवा सकते हैं। और पढ़ाई में भी आपका विद्यार्थियों का प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन रहेगा। इसके अलावा मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 31 मार्च को बुध होंगे केतु के नक्षत्र में। अब केतु आपके पंचम भाव में है और पंचम भाव जो है ये संतान की तरफ से कोई ना कोई चिंता, क्योंकि केतु यहां बैठे हैं पंचम भाव में, तो संतान की तरफ से कोई ना कोई चिंता, परेशानी अवश्य हो सकती है। और नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए अभी समय अनुकूल नहीं है। नौकरी में आपके लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं या नौकरी में आपके बार बार कार्यों में व्यवधान पैदा हो सकते हैं। 8 अप्रैल को बुध चले जाएंगे भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में और यहां पर भी शुक्र पंचम और द्वादश के स्वामी हैं, तो नौकरी के लिए दिक्कतें पैदा करेंगे। नौकरी परिवर्तन, नौकरी जा सकती है। तो यहां पे अभी बुध का गोचर आपके लिए शुभ नहीं होगा। इसके बाद 21 अप्रैल से लेकर 15 मई तक बुध वक्री होंगे, चीजों को डिले करेंगे, कार्यों में विलंब पैदा करेंगे, जिससे आपको फ्रस्ट्रेशन भी होगी। और 5 जून को बुध चले जाएंगे कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं, यानी आपकी भागदौड़ बढ़ेगी, आपके एफर्ट्स बढ़ेंगे, आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी और भाई बंधुओं के सुख सहयोग से आपके धीरे धीरे जो कार्य हैं वो बनने लगेंगे। चतुर्ग्रही योग आपके लाभ स्थान में बन रहा है।
अब यहां पे देखिए चतुर्ग्रही योग किन किन का, सूर्य तृतीयेश हैं, बुध आपके लग्नेश और चतुर्थेश हैं, गुरु आपके सप्तम और दशम के स्वामी हैं, और ये जो योग है तीनों ग्रहों का, और राहु भी आपके 11वें भाव में है। तो इन चारों ग्रहों का योग आपके लाभ स्थान में, जो कि व्यापारिक बंधुओं के लिए बढ़िया रहेगा, यानी व्यापार के लिए ये बढ़िया रहेगा। व्यापार में आपको अच्छी सफलता या व्यापार में अच्छा मुनाफा मिल सकता है। और बुध के यहां पर किसी भी प्रकार के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए आप अपनी बहन का आशीर्वाद लेते रहे, यानी बहन को बिल्कुल नाराज ना करें, और जब भी उनसे मिलें तो उन्हें खुश रखें और यथा सामर्थ्य अपनी सामर्थ्य अनुसार उन्हें भेंट आदि प्रदान करें। इसके बाद दोस्तों कर्क लगन की बात कर लें तो कर्क लगन वालों के लिए यह गोचर आपके दशम भाव में रहेगा, और दशम भाव आपका राज्य भाव है। तो कर्क लगन दूसरी वो शुभ लगन राशि है जिनके लिए यह गोचर अत्यंत ही शुभ फल देने वाला है। दशम भाव आपका राज्य भाव है, बुध आपके तृतीय पराक्रम और द्वादश भाव के स्वामी होकर के दशम भाव में आए हैं, और दशम भाव में बुध जो है सूर्य, गुरु, राहु और बुध इन चारों ग्रहों का युति योग भी बनेगा। सूर्य आपके धनेश हैं, बृहस्पति आपके भाग्येश हैं, बुध आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं। तो दशम भाव राज्य भाव में इन तीनों चारों ग्रहों के युति योग से आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि, आपके कार्यों में आपको सफलता दिलाते हैं, आपके अधिकार क्षेत्र की वृद्धि करते हैं, भाग्य आपका साथ देता है, नौकरी में आपको प्रमोशन मिल सकता है। तो दशम भाव में यह युति योग जो है, और साथ ही साथ धन की वृद्धि यानी उत्तम धन लाभ भी होगा। तो दशम भाव क्योंकि केंद्र में सबसे बली भाव माना गया है, और यहां पर इन ग्रहों के युति योग से निश्चित तौर पर आपके कर्म क्षेत्र पर इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। बुध 31 मार्च को केतु के नक्षत्र में होंगे। केतु आपके चौथे भाव में है, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में थोड़ी विघ्न रुकावटें आ सकती हैं। 8 अप्रैल को बुध चले जाएंगे भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र भी चौथे और 11वें भाव के स्वामी है, तो जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से भरपूर धन लाभ होगा। जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में अच्छी सफलता, नई भूमि, भवन, वाहन सुख की प्राप्ति, और शिक्षा के क्षेत्र में भी विद्यार्थियों का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा। 21 अप्रैल से 15 मई तक बुध वक्र अवस्था में रहेंगे, तो आपके कार्यों में रुकावट या विघ्न पैदा करते हैं। 5 जून को बुध कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में होंगे। सूर्य आपके धनेश हैं, तो अच्छा धन लाभ होगा, यानी आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, धन की अच्छी वृद्धि होगी। और यहां पर बुध के किसी भी प्रकार के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए आप अंडा, मीट, शराब ऐसे पदार्थों से दूर रहें, यानी इनका बिल्कुल भी सेवन ना करें। तो बुध आपको निसंदेह शुभ फल प्रदान करते रहेंगे। तो अब बात करते हैं सिंह लगन की। सिंह लगन वालों के लिए बुध का यह गोचर कैसा रहेगा। बुध का यह गोचर आपके भाग्य स्थान में बनने वाला है। धनेश और लाभेश बुध आपके भाग्य भाव में आने वाले हैं, और सिंह लगन या सिंह राशि जो है तीसरी वो भाग्यशाली राशि है जिनके लिए बुध का यह गोचर अत्यंत शुभ रहने वाला है, क्योंकि भाग्य भाव में आपके चतुर्ग्रही योग बनेगा, जिसमें सूर्य होंगे जो कि लग्नेश हैं। लग्नेश सूर्य, धनेश और लाभेश बुध, और पंचमेश बृहस्पति, इन तीनों के साथ राहु, 4 ग्रहों का युति योग आपके भाग्य स्थान में रहेगा। तो ऐसे में आपके स्वयं भाग्य की वृद्धि करते हैं, यानी भाग्य के द्वार खोलते हैं। पिता की तरफ से आपको सुख सहयोग बना रहेगा, पिता की तरक्की, इसके अलावा पैतृक संपदा आपको मिल सकती है, लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है, विदेश यात्रा हो सकती है, विदेशी व्यापार आपका फलेगा फूलेगा, और धार्मिक कार्यों में आपको भरपूर मन लगेगा। धार्मिक उत्सवों में भाग लेने का या धार्मिक कार्यों में भाग लेने का भरपूर अवसर आपको प्राप्त होंगे। 31 मार्च को बुध जो है केतु के नक्षत्र में होंगे। भाई बंधुओं का सुख सहयोग और छोटी मोटी यात्रा के योग बनते हैं। इसके बाद 8 अप्रैल को भरणी नक्षत्र यानी शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे। नौकरी के सिलसिले में या कारोबार के सिलसिले में यात्रा आदि के योग चलते रहेंगे। स्थान परिवर्तन, प्रमोशन, तबादला, ट्रांसफर भी मिल सकता है। इसके बाद 21 अप्रैल से 15 मई तक बुध वक्री रहेंगे, और
वक्री ग्रह हमेशा चीजों को थोड़ा डिले करता है। 5 जून को बुध कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में आएंगे, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं और इसके अलावा कार्यों में सफलता भी अर्जित करवाते हैं। बुध के यहां किसी भी प्रकार के अशुभ फल को कम करने के लिए आप मिट्टी के कलश में मशरूम भरकर, मिट्टी के कलश में मशरूम यानी खुंब भरकर आप मंदिर में दान कर दें। कन्या लगन, कन्या लगन की बात करें, कन्या लगन के लिए यह गोचर जो है आपके अष्टम भाव यानी मृत्यु भाव में बनने वाला है और अष्टम भाव किसी भी सूरत में शुभ नहीं माना जाता है। हालांकि बुध के साथ यहां पर अष्टम भाव में सूर्य, बृहस्पति, राहु का भी गोचर रहेगा, लेकिन यहां पे बुध और राहु का जो गोचर है अष्टम भाव में सबसे खराब माना जाता है। तो ऐसे में बुध आपके लगन और दशम भाव के स्वामी हैं और बुध अष्टम भाव में है। अष्टम भाव दोस्तों आपके लिए विघ्न और बाधाएं पैदा करता है, कार्यों में रुकावट पैदा करता है और कई दफा तो आपको दंड या जुर्माना आदि भी भरना पड़ सकता है। लेकिन यहां पे डिपेंड करेगा कि बुध आपको क्या फल देंगे। तो बुध का गोचर और बुध किसके नक्षत्र में चल रहे हैं इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो बुध 31 मार्च को केतु के नक्षत्र में, अब केतु आपके धन स्थान में बैठे हैं यानी धन की वृद्धि करते हैं, कुटुंब सुख की वृद्धि करते हैं। बुध अष्टम भाव में होकर के भी आपको धन लाभ करवाएंगे। इसके बाद 8 अप्रैल को बुध चले जाएंगे शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र भी आपके धनेश और भाग्येश हैं, तो यहां पे बुध अष्टम भाव में होकर के भी आपका भाग्य आपके साथ रहेगा, धन की वृद्धि चलती रहेगी, कुटुंब सुख का आपको मिलता रहेगा, कुटुंब की तरफ से सुख और सहयोग आपके साथ बना रहेगा। 21 अप्रैल से 15 मई तक बुध वक्री भी होंगे, चीजों को डिले करेंगे, कार्यों में विलंब पैदा करेंगे। फिर 5 जून को बुध चले जाएंगे कृतिका नक्षत्र में। अब यहां पे चीजें आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत और परेशानी वाली होंगी, क्योंकि एक तो स्वयं बुध अष्टम भाव में है और दूसरा बुध जो है सूर्य के नक्षत्र में है। सूर्य आपके द्वादश भाव के स्वामी है, तो 8 और 12 का ये कॉम्बिनेशन जो है आपके कार्य में रुकावट, विघ्न पैदा करता है। चोट, दुर्घटना, किसी से धोखा मिल सकता है, सर्जरी आदि के योग बना सकता है, दंड या जुर्माना भी मिल सकता है। यहां पर चतुर्ग्रही योग जो अष्टम भाव में देखा जाए तो बहुत बढ़िया नहीं कह सकते, क्योंकि सूर्य आपके यहां पर द्वादशेश हैं और इसके अलावा बुध लगन और दशम के स्वामी होकर अष्टम भाव में और गुरु भी दोनों केंद्रों के स्वामी होकर अष्टम भाव में। तो केंद्र भाव के स्वामियों का अष्टम भाव में जाना ये कहीं ना कहीं आपके लिए मुसीबत खड़ी करता है, रुकावट पैदा करता है। लेकिन क्योंकि बुध नक्षत्रानुसार शुभ है तो ऐसे में आपको उन मुसीबतों से बाहर निकाल भी लाते हैं। फिर भी बुध के किसी भी प्रकार के अशुभ फल को कम करने के लिए आप अपनी बहन को मीठा आदि बांटें, यानी छोटी कन्याओं में, कंजकों में मीठा बांटें या अपनी बहन को मीठा देकर विदा करें। तुला लगन की बात करें तो तुला लगन के लिए सप्तम भाव में ये गोचर आने वाला है। बुध जो है आपके तुला लगन से सप्तम भाव में गोचर करेंगे और यहीं पर सप्तम भाव में अन्य 3 ग्रहों का युति योग यानी सूर्य, बृहस्पति और राहु का युति योग भी आपके सप्तम भाव में बनेगा। सूर्य आपके लाभेश हैं, बृहस्पति तृतीयेश हैं, षष्ठेश हैं, बुध भी आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और राहु आपके सप्तम भाव में है। तो इनके युति योग से सप्तम भाव आपके न सिर्फ दाम्पत्य का है बल्कि सप्तम भाव को व्यापार का भी माना गया है। सप्तम भाव व्यापार भी देता है, सप्तम भाव से व्यापार भी मिलता है। तो नए ऑर्डर्स, नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, आपको व्यापार में वृद्धि, व्यापारिक संबंध आपके मजबूत होंगे। दाम्पत्य जीवन के लिए भी ये गोचर बढ़िया रहेगा। हालांकि राहु के प्रभाव से किसी किसी जातक को पार्टनर की हेल्थ के लिए दिक्कत हो सकती है। बुध भाग्येश होकर के 31 मार्च को केतु के नक्षत्र में आएंगे। केतु आपके इस समय तुला राशि यानी लगन में ही चल रहे हैं, तो मान सम्मान की वृद्धि करते हैं, कार्यों में सफलता दिलाते हैं। 8 अप्रैल को बुध चले जाएंगे भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र भी लग्नेश हैं, अष्टमेश हैं। लग्नेश होने के नाते मान प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं होगी, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। लेकिन अष्टमेश होने के नाते शुक्र आपकी सेहत और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और बार बार कार्यों में रुकावट पैदा करते हैं। 21 अप्रैल से 15 मई बुध वक्री रहेंगे, कार्यों में रुकावट, विलंब
उसके बाद 5 जून को बुध चले जाएंगे कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य आपके लाभ स्थान के स्वामी है, उत्तम धन लाभ होगा भरपूर, और इसके अलावा मित्रों का, भाई बंधुओं का सुख सहयोग बना रहेगा और कार्यों में सफलता भी मिलती रहेगी। वृश्चिक लगन की बात करें तो वृश्चिक लगन वालों के लिए बुध का ये गोचर आपके छठे भाव में है, और छठे भाव में बुध जो है 4 ग्रहों के साथ युति योग बनाएंगे, स्वयं बुध, सूर्य, गुरु और राहु। सूर्य दशमेश हैं, बुध अष्टम और लाभ के स्वामी हैं, गुरु आपके धनेश और पंचमेश हैं, और राहु छठे भाव में। तो छठा भाव ऋण, रोग और शत्रु का माना गया। तो यहां पर छठे भाव में क्या होगा, आपके ऋण की सुविधा आपको मिल सकती है। ऋण की सुविधा के साथ साथ नौकरी में तरक्की, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, नौकरी में प्रमोशन भी मिल सकता है, और किसी जातक को सेहत का, स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना होगा, और शत्रु भी कहीं ना कहीं आपको परेशानी करते रहेंगे। इसके अलावा 31 मार्च को बुध चले जाएंगे केतु के नक्षत्र में। केतु आपके 12वें भाव में है, तो खर्चों की अधिकता बनी रहेगी, खर्च और निवेश बना रहेगा। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन के लिए शुभ नहीं है, यानी पारिवारिक जीवन में थोड़ी उथल पुथल हो सकती है। 8 अप्रैल को बुध चले जाएंगे भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में। कारोबार के लिए स्थिति संतोषजनक रहेगी, लेकिन अधिकतर खर्चों की वजह से या अधिकतर निवेश की वजह से परेशानियां बनी रहेंगी। 21 अप्रैल से 15 मई तक बुध वक्री रहेंगे, कार्यों में बार बार विलंब पैदा होंगे जिससे फ्रस्ट्रेशन होगी। 5 जून को बुध चले जाएंगे सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य आपके दशम भाव के स्वामी हैं, तो यहां से आपके कार्य बनने लगेंगे और आपके कार्यों में आपको सफलता मिलने लगेगी। बुध के किसी भी प्रकार के अशुभ फल को कम करने के लिए कन्या पूजन सबसे उत्तम है, यानी कन्याओं की पूजा करके उनका आशीर्वाद ले। धनु लगन की बात करें तो धनु लगन के लिए बुध का ये गोचर आपके पंचम भाव में है, यानी त्रिकोण भाव में है, और धनु लगन चौथी वो लगन राशि है जिसके लिए बुध का ये गोचर बहुत ही शुभ रहने वाला है, यानी त्रिकोण में जो ये गोचर है आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। पंचम भाव संतान का है, पंचम भाव आपके बुद्धि और विद्या का स्थान माना गया, पंचम भाव शेयर मार्केट का माना गया, पंचम भाव अम्यूजमेंट एंटरटेनमेंट का माना गया। तो पंचम भाव में 4 ग्रहों का जो ये युति योग है अत्यंत ही शुभकारी रहेगा। भाग्येश सूर्य होंगे यहां पर 22 अप्रैल से लेकर 15 मई तक। भाग्येश सूर्य और सप्तम और दशम के स्वामी बुध होंगे यहां पर। इसके अलावा लग्नेश और चतुर्थेश गुरु होंगे यहां पर, और राहु भी साथ में होंगे। तो न सिर्फ संतान की तरक्की और प्रगति में सहायक होंगे, इसके अलावा आपको विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, यानी विद्यार्थियों का पढ़ाई में खूब मन लगेगा। बुद्धि आपकी जो है, बुद्धि से जुड़े कार्यों में आपको सफलता मिलती है। जो लोग आर्ट से जुड़े हैं, कला आदि क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। भाग्य आपका साथ देगा। नौकरी कारोबार में तरक्की, प्रमोशन, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से भरपूर धन लाभ मिलेगा। नई भूमि, नए भवन, सुख की प्राप्ति। और 31 मार्च को बुध होंगे केतु के नक्षत्र में। केतु आपके लाभ स्थान में है, हर प्रकार से कार्यों में सफलता और सिद्धि दिलाते हैं। धन लाभ उत्तम होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे। इसके अलावा 8 अप्रैल को बुध चले जाएंगे भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में। नौकरी कारोबार में तरक्की, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, और उत्तम धन लाभ। 21 अप्रैल से 15 मई तक बुध वक्री रहेंगे, जिससे कार्यों में थोड़ा विलंब पैदा होगा, रुकावट पैदा होगी। फिर 5 जून को बुध चले जाएंगे कृतिका सूर्य के नक्षत्र में। पिता की तरफ से सुखद फल प्राप्त होंगे, लंबी दूरी की यात्रा के योग बन सकते हैं, और आपका विदेशी व्यापार या विदेशी यात्रा संभव है। इसी तरह मकर लगन की बात करें, माफ कीजिए, धनु लगन के लिए उपाय क्या है? सबसे उत्तम उपाय धनु लगन में यदि आपको बुध का किसी भी प्रकार का अशुभ फल प्राप्त हो रहा है तो ऐसे में अपने कटु वचनों पर नियंत्रण रखें, यानी किसी को भी कड़वे वचन मत बोलिए। मकर लगन की बात करें तो मकर लगन के लिए बुध का ये गोचर आपके चौथे भाव में होगा, और चौथे भाव में न केवल बुध का ये गोचर है बल्कि अन्य 3 ग्रहों का युति योग बनेगा। सूर्य अष्टमेश है, बुध छठे और नवम भाव के स्वामी है, गुरु भी तृतीय और द्वादश भाव के स्वामी है। तो चौथा भाव जो है ये सुख स्थान माना गया, और यहाँ पे सुख स्थान में अष्टमेश का आना या द्वादशेश गुरु का आना और बुध का आना बहुत ज्यादा शुभ नहीं कहा जा सकता।
कोई ना कोई मानसिक चिंता, परेशानी या पारिवारिक उलझन बनी रहेगी, जिसकी वजह से मन जो है थोड़ा सा त्रस्त रहेगा। तो यहां पे बुध का गोचर बहुत अधिक शुभ नहीं है। हालांकि व्यापारिक दृष्टिकोण से या धन की स्थिति ठीक ठाक रहेगी। बुध 31 मार्च को केतु के नक्षत्र में, केतु आपके दशम भाव में है, नौकरी कारोबार में आपको तरक्की सफलता के योग बनाते हैं। इसके बाद 8 अप्रैल को बुध चले जाएंगे भरणी शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र भी आपके पंचम और दशम भाव के स्वामी हैं, तो नौकरी में परिवर्तन या नौकरी में प्रमोशन और परिवर्तन दोनों संभव है। 21 अप्रैल से 15 मई तक बुध वक्री होंगे, कार्यों में विलंब पैदा होगा, रुकावट आएगी। 5 जून को बुध चले जाएंगे कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में, और सूर्य आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो यहां पर आपके कार्यों में विघ्न और बाधाएं पैदा करते हैं। आपको किसी पर भी अधिक विश्वास नहीं करना है। धन हानि, स्वास्थ्य हानि या आपको किसी से धोखा आदि मिल सकता है। पैसे का लेन देन सावधानी से करिए। तो यहाँ पे जब सूर्य के नक्षत्र में होंगे तो ज्यादा स्थिति जो है बढ़िया नहीं है। और यहाँ पर किसी भी प्रकार के अशुभ फल को कम करने के लिए आप अपनी मासी और बुआ का आशीर्वाद जरूर ग्रहण करें, यानी उन्हें अपनी सामर्थ्य अनुसार भेंट आदि प्रदान करें और उनका आशीर्वाद लें। इसी तरह कुंभ लगन की बात करें, कुंभ लगन के लिए बुध का ये गोचर आपके तृतीय भाव में यानी पराक्रम भाव में बनने वाला है, और पराक्रम भाव में बुध का अन्य 3 ग्रहों के साथ युति योग बनेगा। सूर्य सप्तमेश होंगे यहाँ पर, बुध भी पंचम और अष्टम के स्वामी है, गुरु भी आपके धन और लाभ स्थान के स्वामी है, और राहु आपके पराक्रम भाव में। अब पराक्रम भाव में इन 4 ग्रहों का युति योग कहीं ना कहीं आपको अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से, अपनी कोशिशों से आपको अवश्य सफलता दिलाते हैं। व्यापार में भी आपको सफलता दिलाते हैं। हालांकि कुछ ना कुछ कठिनाई परेशानी भी चलती रहेगी, विघ्न और बाधाएं भी चलती रहेंगी, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद मेहनत से धन लाभ मिलता रहेगा। यानी आपकी जो धन है, जो आमदनी है, वो आपकी कोशिशों से, आपके पराक्रम से, आपके प्रयासों से धन लाभ आपको मिलता रहेगा। और 31 मार्च को बुध जाएंगे केतु के नक्षत्र में। केतु आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव में है। पिता की तरफ से आपको सुख सहयोग मिलता रहेगा, लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है, विदेशी व्यापार में आपको सफलता प्रदान करते हैं। 8 अप्रैल को बुध चले जाएंगे भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से अच्छा लाभ होगा। 21 अप्रैल से लेकर 15 मई तक बुध वक्री रहेंगे, कार्यों में विलंब पैदा करेंगे। 5 जून को बुध चले जाएंगे सूर्य के नक्षत्र में, और यहां पर कारोबार में वृद्धि करते हैं और दांपत्य सुख की भी वृद्धि करते हैं। बुध के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए पक्षियों में रोजाना साबुत मूंग भिगो करके डालते रहे, तो इससे आपको बुध के अशुभ फल नहीं मिलेंगे। इसी तरह मीन लगन की बात करें, मीन लगन वालों के लिए बुध का ये गोचर आपके धन स्थान में बनेगा, और यहां पर धन स्थान में अन्य 3 ग्रहों के साथ बुध का गोचर अत्यंत शुभ रहेगा। धन की वृद्धि होगी। सूर्य आपके षष्ठेश हैं, बुध भी चौथे और सप्तम भाव के स्वामी, और गुरु भी लगन और दशम भाव के स्वामी राहु के साथ यहां धन स्थान में 4 ग्रहों का युति योग, यानी आपके धन की वृद्धि होगी, कुटुंबी जनों के साथ सुख सहयोग बना रहेगा, और बैंक बैलेंस भी आपका बढ़ता रहेगा। बुध 31 मार्च को अश्विनी यानी केतु के नक्षत्र में होंगे। केतु आपके अष्टम भाव में, जिनको खासकर बुध की दशा अंतरदशा चल रही है, थोड़ा सा यहां सावधान रहिएगा। अष्टम भाव दंड, जुर्माना या चोट और दुर्घटना दे सकता है। बुध 8 अप्रैल को भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में जाने वाले हैं। शुक्र भी आपके तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी हैं। धोखा मिल सकता है, चोट दुर्घटना आदि हो सकती है, सर्जरी आदि हो सकती है, या किसी से दंड या जुर्माना मिल सकता है। इसके अलावा 21 अप्रैल से 15 मई तक बुध वक्री रहेंगे, कार्यों में विलंब पैदा होगा। 5 जून को बुध कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे। सूर्य के नक्षत्र में जाते ही नौकरी में अनुकूलता प्रदान करते हैं, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन और अच्छा धन लाभ, यानी आर्थिक स्थिति पहले से काफी मजबूत होगी। बुध के किसी भी प्रकार के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए छोटे बच्चों में किताबें, कापियां और कलम आदि वितरित करें, तो बुध का प्रभाव आपके लिए कम होगा। तो दोस्तों, ये था बुध का सभी 12 लगन राशियों में गोचर और बुध का अन्य ग्रहों के साथ युति योग का फल, बुध का नक्षत्र अनुसार फल, बुध का मार्केट पर क्या प्रभाव। उम्मीद करता हूं वीडियो जरूर पसंद आएगा। उम्मीद करता हूं अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार,
जय हिंद, जय भारत।